नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। मैं अपने देखने वाले दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके द्वारा किए हुए कमेंट्स और लाइक शेयर से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, जो कि मैं और अच्छे काम कर सकूँ। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की। आज के मेहमान हैं कुंज बिहारी मुंडेबी। कुंज बिहारी जी के बारे में आपको मैं एक जानकारी ये दे दूं। कुंज बिहारी जी एक अभिनेता हैं, कवि हैं, लेखक हैं और संगीत में भी इनकी रुचि है। और पिछले 3 दशक से वो दिल्ली में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। म्यूज़िक, संगीत, साहित्य, लेखन, सब हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो आइए मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। नमस्कार भंडारी जी, धन्यवाद आपका। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा या ये आपसे चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। वैसे तो मैं आपके बारे में बता ही चुका हूँ, बट एक ब्रीफ आप भी बता दीजिए। जी नमस्कार दगड़ियों, मैं आप थे अपना बारे में क्या बताऊँ। मैं गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल मां म्यारो गाँव च मवाल से मुंडियाप पट्टी मवाल से पोस्ट ऑफिस पिपली अरे पौड़ी गढ़वाल को मैं रहने वाला छूँ। और म्यारो बचपन गढ़वाल का डांडा कांठों माँ, साग सगोड़ियों माँ और रोलियों माँ, छोयों माँ, डांडियों माँ गुजर। तो वो एक ही छाप, वो एक ही याद आज तक हमारा मन मचा। सर, आपने जो नदी और गधरे और जो रास्तों की बात करी पहाड़ के, उन बातों को सुन के मैं खुद उन रास्तों और उन पहाड़ों और नदियों में पहुंच गया हूं। पर अच्छा है कि जब भी हम जहां से हमारी जड़ होती है, जहां से हम जुड़े होते हैं, वो बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। आपने ये बात कह के बहुत अच्छे तरीके से इस बातचीत की शुरुआत करी है। तो मैं मतलब जैसे अगर हम कुछ भी देखें लाइफ में, कोई भी हमारी चीज़ होती है, कोई जर्नी होती है, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है। तो आपका जो ये सफ़र है, ये कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली और कैसे आपने ये शुरुआत करी, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को। तो हमारी रुचि तो बचपन से यही रही है। और जैसे बालापन में भी हम छोटे छोटे रामलीलाओं में पहले हम सोचते थे यार कि कहीं राक्षस या बंदर का ही रोल मिल जाए, तो उसमें भी हम बड़ी रुचि रखते थे। और बचपन से मेरा ये रहा है कि पुराने लोगों की कोई भी गीत, कविताओं की किताबें और ये सब चीज़ें जो हैं हमें कहीं मिलती थी तो बड़ी खुशी होती थी। और अपने हिसाब से हम उस कविता को लोगों को पढ़ाते थे, सुनाते थे कि भाई देखो ये किताब मुझे मिली और यहाँ से इतना बढ़िया, तो लोग बड़ा उसको अप्रिशिएट करते थे। उसके बाद हम जब स्कूल में गए तो स्कूल में भी जो है हम 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये जो विशेष पर्व के, राष्ट्रीय पर्व के दिन होते थे, इनमें हम बिल्कुल पार्टिसिपेट किया करते थे। और बहुत अच्छा पूरे इलाके में प्रभु की कृपा से नाम था। और वैसे भी लोग रास्ते में भी बोल देते थे, यार तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो यार, ज़रा एक आध गाना सुना दो। तो रास्ते में भी गाना पड़ता था ऐसा। तो यहाँ से हमारी वो कहानी शुरू हुई। और वहाँ से चलते चलते जो जब हम वहाँ से 10वीं पास करके गढ़वाल से हम यहाँ प्रदेश में आए, तो यहाँ भी मुझे एक सर्कस में नौकरी करने का भी कुछ दिन मौका मिला। तो सर्कस के बाद जो है वहाँ से दिल्ली आने के बाद यहाँ दिल्ली में अच्छे लोगों से हमारी मुलाकातें हुई। और फिर मुझे धीरे धीरे कुछ लेखकों से, विद्वान लोगों से संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद कुछ लेखनी में हिम्मत करी हमने कि कुछ लिखें। तो पहली कविता कोई पहाड़ के ऊपर थी, जो सुबह सुबह का वो कि क्या क्या काम सुबह सुबह वहाँ पे होता है। कोई गाय को दो रहा है, तो कोई अपना जंगल के लिए घास काटने जा रहा है, तो कोई अपना वो अपने हाथ की चक्की पे आटा पीस रहा है, तो कोई धान कूट रहा है। तो मतलब 50 किस्म की बातें होती हैं सुबह का टाइम। तो उस पर मैंने वो पहली कविता लिखी थी, वो मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुनाई भी है।
इसके बाद एक कविता, उसके बाद मेरी जो उस समय अच्छी लोगों ने जो बहुत पसंद करी कविता, उस कविता की मैं 4 लाइनें आपको सुना देता हूँ। कविता है श्री कृष्ण भगवान ते रेवार कि कृष्ण तुते इंडिया माँ आण पाड़ लो, कृष्ण तुते इंडिया माँ आण पाड़ लो, और गीत माँ दियूँ बचन निभाण पाड़ लो, गीत माँ दियूँ बचन निभाण पाड़ लो। बंशिका बजैया यख बंशी ना बजे तू, बंशिका बजैया यख बंशी ना बजे तू, यख तो सू को संक तुए बजाण पाड़ लो। और अब नि मिलनी यख दे दूध घी और नौणी, अब नि मिलनी तुए थे यख दे दूध घी और नौणी, तुए लोखरो को भैंसो पिजाण पाड़ लो, कृष्ण तुए थे इंडिया माँ आण पाड़ लो, गीत माँ दियूँ बचन निभाण पाड़ लो, गीत माँ दियूँ बचन निभाण पाड़ लो। बहुत ही बढ़िया सर, आपने जो कविता सुनाई बहुत अच्छी लगी मुझे, और इसमें सटायर भी है एक, जो सटायर वाली कविताएं वो ऐसी ही होती हैं। आपने जो बताया उस बातचीत में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने जो बताई कि जब आप गांव में गाना वाना गाते थे या स्टेज पे 26 जनवरी और स्कूल में गाते थे 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे, तो गांव में आते जाते लोग आपको कहते थे कि आप रास्ते में आते जाते थे तो आप लोग कहते थे कि आप हमें गाना सुनाओ। तो सर आप ये सोच लीजिए मैं भी उसी रास्ते पे बैठा हुआ हूँ और आप मेरे सामने से जा रहे हो और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कुछ सुनाओ। तो पहले मैं कुछ हिंदी के भजन वगैरह भी गाता था, क्या था कि आज भी गाता हूँ, मैं हिंदी में भी गाता हूँ सब कुछ, लेकिन कभी वही सुने सुनाए गाते थे, क्योंकि तब लिखते तो थे नहीं, तो जो लोकगीत वगैरह जो होते थे उनको सुनाते थे, और कुछ हास्य के गीत वगैरह भी सुनाते थे। तो एक तो हिंदी का मैं इसको गाता था, वो चाचा दौड़ियो रे चूहा काटन को आई, चाचा दौड़ियो रे चूहा काटन को आई, चाचा दौड़ियो रे चूहा काटन को आई। चूहा काटने के लिए आ रहा है, बोल चाचा दौड़ो। तो क्या बोलता है, मैं कौन सा पहलवान हूँ, कौन था वो जो चूहे से डर रहा है। हर पापड़ को मैं मसल मसल कर दूं चकनाचूर, पापड़ को मैं मसल मसल कर दूं चकनाचूर, मरे शेर पर लात लगाऊं मैं सच्चा मजबूर, गैया दौड़ियो रे चूहा काटन को आई, चाचा दौड़ियो रे चूहा काटन को आई। तो ऐसे गीत हमारे होते थे, और वो रास्ते में लोग इनसे हंसने लग जाते थे, हास्य किस्म के गीत हम गाते थे। और कई बार हम लोगों को गढ़वाली गीत वगैरह भी सुनाते थे, पर मेरा पहले हास्य की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता था। तो उस समय एक दो गीत ऐसे थे कि जो हम पहाड़ के गीतों को भी सुनाते थे, वो इस प्रकार के थे कि कन भजन मार मेरी घुंघराली काकी, कार्तिक का मैं नविला कखड़ी निचाखी, कन भजन मार मेरी घुंघराली काकी, कार्तिक का मैं नविला कखड़ी निचाखी, घुंघरी लोली का जब पाराण गैन, तैथ यमदूत खरग डालगीन, घुंघरी लोली का जब पाराण गैन, तैथ यमदूत खरग डालगीन, कन भजन मार मेरी घुंघराली काकी, कार्तिक का मैं नविला कखड़ी निचाखी, कार्तिक का मैं नविला कखड़ी निचाखी। ये तो हमारे बचपन का था, बचपन की इस प्रकार के गीत हम जो है लोगों को सुनाया करते थे। वाह सर, बहुत अच्छा आपने गाया, और दोनों हिंदी भी और आपने अपने उत्तराखंड का भी सुनाया, बहुत अच्छा था। जी। आपने संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली है? हाँ जी, संगीत की ट्रेनिंग मैंने
2-3 साल गंधर्व विद्यालय से ली। और उसका कारण ये था कि कुछ मेरे गीत कविताओं की चोरी होने लगी। कुछ लोग इधर उधर तोड़ मरोड़ करके गा लेते थे। तो मैंने कहा यार मुझे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी, जीवन बहुत कठिन था। तो रात की क्लास ली, तो नेहरू प्लेस में नौकरी करता था और गंधर्व महाविद्यालय फिर उसके बाद छुट्टी के बाद आता था, और फिर ITO पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ रात को 10 बजे पहुँचता था और फिर सुबह उठ करके जाता था। तो मतलब बड़ी कठिन परिस्थितियों में इतना हम कर पाए कि मतलब दूसरा कर नहीं सकता, ये हम चैलेंज के साथ इस बात को कह सकते हैं। तो गंधर्व विद्यालय में हमने थोड़ा 2-3 राग जो भी सीखे हैं। और सुधांशु बहुगुणा जी हमारे गुरु रहे हैं, जो कि उनके भी गुरु हैं, क्या नाम है उनका, कैलाश खेर जी के भी गुरु रहे हैं। वो हमारे भी गुरु रहे हैं। एक किस्म से वो हमारे गुरु भाई हैं, लेकिन हमारी किस्मत ये नहीं रही कि वहाँ तक कुछ पहुँचे। लेकिन फिर भी हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि भाई चलो हमने कम से कम कुछ तो कोशिश करी। तो मैं आपको वहाँ का कुछ सुनाऊँ, आपको एक आध है ना, एक राग सुनाऊँ। सरे म प ध सा ध प म रे सा, राग दुर्गा। नैनन में नंदलाल बसो मोरे, नैनन में नंदलाल बसो मोरे, नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजते, अधर सुधारस मुरली राजते, उर्वजंती बाल बसो मोरे, नैनन में नंदलाल बसो मोरे, नैनन में नंदलाल बसो मोरे, नैनन में नंदलाल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा धन्यवाद। आपने जो गाया बहुत जी बहुत दिल को छुआ। यहाँ पे जैसे आप अपने उत्तराखंड से आ गए थे, जी पढ़ रहे थे और आपने गंधर्व महाविद्यालय में सीखना भी शुरू कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, तो और आप जॉब भी कर रहे थे, आपने बताया कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्राइवेट जॉब करता था। तो यहाँ ये चीज़ आती है दिमाग में कि जैसे ये सब चीज़ें तो साथ चल रही थी, हाँ, और लिखने का भी आपने बताया कि आपको लिखने का भी शौक था। लिखना भी चल रहा था, चल साथ रहा में ये था, भी चल रहा था। तो फिर ये चीज़, ये जो आपका सफ़र है लिखने का, संगीत का, और फिर बाद में आपने अभिनय भी किया है। अभिनय भी एक किया। फिल्म जो आई थी गढ़वाली फिल्म हाँ। चक्र चालू, वो आपने लिखी भी है। जी। तो ये चीज़ फिर इस तरफ को कैसे तो डाइवर्ट होगी? गंधर्व महाविद्यालय में ये संगीत के साथ साथ में संगीत भी उधर चल रहा था, इधर लेखन का कार्य भी चल रहा था। और लेखन का कार्य धीरे धीरे, सबसे पहले मैंने एक नाटक था, पहले तो वो हिंदी में तो वो है ही, मतलब उस नाटक का, जिसको भस्मासुर नृत्य नाटिका मैंने लिखी थी और उसको निर्देशित भी किया था। लीलावती पब्लिक स्कूल के ग्राउंड, मतलब ये कि ग्राउंड फ्लोर पे हमने उसको किया था और बहुत सारे कलाकारों को मैंने ट्रेनिंग दी थी। और उसमें मज़े की बात ये थी कि वो पूरा डमरू और थाली में है, पूरा नाटक जो है वो डमरू थाली में है। और उसके साथ ही जो है वो गढ़वाल का एकदम जो पहाड़ का जो फोक है उसमें पूरा झलकता है। हर कोई शिव से लेकर के, पार्वती से लेकर के, और भगवान विष्णु से लेकर के, और अपने भस्मासुर से लेकर के, ये पूरे वो गढ़वाली में पूरे उसी में बोल रहे हैं, मतलब डमरू थाली में है वो पूरा नृत्य नाटिका। उसके बाद मैंने रामी बोरानी भी नृत्य नाटिका करी, और साथ साथ में एक कला संगम भी मैं 1991 से चलाता था, 1991 से, श्री बद्रीनाथ कला संगम के नाम से। तो उसमें हमारे 15-20 कलाकार थे
तो इस सबको सिखाने का काम भी करता था। और बहुत सारे कार्यक्रम हमने करे हैं तब से, और अब तक तो कम से कम हमने 1400-1500 रंगारंग कार्यक्रम भी करे हैं लोगों के लिए। और लोग बुकिंग पे भी करवाते थे, हम खुद भी ऑर्गेनाइज करवाते थे। और ईश्वर की कृपा रही है हम पे कि बहुत अच्छा उस समय हमारा रहा है वो दौर जो था। और उसके बाद फिर ये जब चलता रहा तो बीच में चक्रचाल फिल्म जो हमने बनाई तो उसमें जो नरेंद्र कुमार जी थे, तो नरेंद्र कुमार जी जो हैं वो कोई फिल्म बनाना चाह रहे थे। तो हमारे एक मित्र अनिल कुमार जखमोला जी थे, उन्हीं के साथ में काम करते थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जी मुंडेपी जी के पास स्टोरी है। तो मेरे पास स्टोरी इस बाबत लिखी हुई थी कि जब उत्तरकाशी में महाविनाश भूकंप आया था तो उस पर मैंने वो कहानी लिखी थी। तो उसमें बीच में मैंने प्रेम कहानी कर करके और उसकी कहानी लिख दी। लिखने के बाद ये गोसाई जी हमें मिले तो इन्होंने वो कहानी खरीद ली। कहते यार ये तो बहुत अच्छी कहानी, मैंने इस पर बनाना है। तो मैंने कहा यार गोसाई जी थोड़ा सा लोग हमको जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप स्टोरी ख़राब कर दो। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं जो हूँ चाहे किसी भी कीमत पे मैं आपका नाम आगे करूँगा और कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से अच्छी ये फिल्म बने। तो यहाँ से फिर वो फिल्म भी बन गई 95 में, 1995 में ये फिल्म बन के आई। तो बड़ी खुशी हमको हुई कि भाई चलो हमारी किसी स्टोरी पे फिल्म बनी है। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ ये बताऊँ, सर ने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया एक जो काम किया है। और ये आने वाली जनरेशन, अब मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी जनरेशन के काम आएगा, बट ये आने वाली जनरेशन के बहुत काम आने वाली चीज़ है। स्पेशली हमारे उत्तराखंड के समाज के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए। सर ने एक डिक्शनरी बनाई है जिस डिक्शनरी के थ्रू आप गढ़वाली वर्ड्स का हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग समझ सकते हैं। और सर ने इसमें कम से कम अपने जीवन के 16 साल लगाए हैं और इसमें अप्रॉक्स 30,000 वर्ड्स होंगे। तो मैं सर से ये पूछूंगा कि ये आपका अनुभव कैसा था, क्योंकि ये बहुत पेशेंस का काम है। 16 इयर्स अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर लगा रहे हो तो आपको इसका मतलब ये साबित होता है कि आप बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं और बहुत पेशेंस वाले काम आपने किया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। और सर मुझे आप ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो भंडारी जी उसके बाद हम ये साहित्य संगीत में हमारा चल रहा था, सब अच्छे प्रोग्राम भी मिल रहे थे, हम काम भी कर रहे थे। तो इतने में एक घटना हुई कि हमारे बहुत ही ये समझ लीजिए कि गढ़वाल की कविता के जो नींव के पत्थर थे कन्हैयालाल डंडयाल जी, वो आखिरी समय पर जब बीमार पड़े, उनकी किडनियां फेल हो गई तो उनका डायलिसिस वगैरह पे थे वो। तो हम 12 हिंदूराव अस्पताल में उनको मिलने जाया करते थे। तो कई बार जाते थे। तो एक दिन शाम के समय में जब घर आ रहा था तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ दिया ऐसे, बन बैठे ना कि तुम यार एक काम करना, मिल वाल यार में के काम कर सको दा पको तुम वाला तुम लेके जो जा गढ़वाल दी डिक्शनरी बनाना गढ़वाल शब्दों की, ये काम तुम ही कह सको मी थे पता च, एक मी फक्कड़ और एक तुम फक्कड़। तो और एक उन और बता छो को कोई नाटक च एक कोई जमा हम मी और मेरी वाइफ का वे में डजा छो, मतलब वे नाटक का किरदार छो हम। तो उन बोल वे नाटक पर भी तुम कभी एक फिल्म बनाना। तो वो काम मेरा भी रही हो वो मिल काम करूँ च। तो तब एक बाद तब मैं ये काम पर लग गया हूँ। तो मिल बाल यार मैं गुरु जी को प्रसाद समझ के कि ये काम पर लग गया। तो तब लगभग जो च 7.5 साल तक जो च मतलब एक बाद में ये काम पर लग गया शब्द जुटाने पर। और शब्द जुटाने बाद में कुछ दिन बाद थोड़ा सा और काम में व्यस्त हो गया। बाद मम्मी थे कि नत्थी प्रसाद सुयाल जी मिले ने जो वे टाइम पर मोलार नाम से एक पत्रिका निकलना छाया। और उन मी थे कि बोल कि भाई आप मी दगड़ काम करूँ, सब एडिटर बना दे मैं थे वहाँ को।
और वो भी मेरे पीछे पड़ गई कि जब तुम तक डंडे हाल दिली बाल से तो तुम अभी तक काम शुरू कर लेने का, ये काम तो शुरू करा तुम ले कह सकन। अरे मिल बाल भाई मैं वे काम पर लो जो कठिन काम चाहिए तो सरल काम नहीं चाह तो नू बाल नहीं बिल्कुल। तो तब बाकी काम मेरा छूट गया। हालांकि मैं और काम जो था धन वगैरह बहुत सारा अर्जित कर सकूँ छायो और बहुत सारी चीज़ में छुट गई, जन गाना बजाना ये सब चीज़ जो अर्निंग का काम छा। नौकरी में भी थे कई जगह दिक्कत आने बैठ गया के लिए 24 घंटों काम छो। तो 2002 बटे की 7.5 साल तक में लिए ये को जो रफ काम काया और जगह जगह बटे जो शब्द लीना कुछ पुराना लोग दगड़ मिलूँ में तो कभी गढ़वाल कुमाऊँ जौनसार जौनपुर जान पड़ा, कुछ बुजुर्ग दगड़ मिलन पड़ा, कुछ पुराना लोग की किताब पढ़ना पड़ी ना। तब एक बाद जाके ये सब एक निचोड़ जो चाहिए काम करदा में थे कि 16 साल लगी 2002 बटे के 2018 तक। तो 18 में जाके कि फिर समस्या फिर में दगड़ी आ गया है कि मिल के सॉफ्टवेयर में कर छोड़ो आयु के सॉफ्टवेयर डलने के बाद ये बनू छो। फिर बहुत दिन बाद में थे एक आदमी बड़ी मुश्किल से मिला जेल वो बेचारा सह कह दिया कि लेकिन टाइप तो मिल खुद ही कर छो। तो वे सह कह दिया, सह करना बाद जो चाह फिर छपाने समस्या मेरे पास आ गया। बहुत लोग थे मिल बिछो में लोग अजगाल बोल दें कि साहब हम तो पहाड़ के लिए ये कर देंगे और ये कर देंगे और फलाना कर देंगे, हम तो बहुत बड़े साहित्य के पुजारी हैं फलाना हैं। लेकिन मैं सब देखे लिन कख बड़े कर कख तक और कख बड़े कख तक सब देखे मिल जो देखे ना खोना तो वो बिरल थी। लेकिन बाद में पता लगत कि तो मुँह से छिन भाई कुछ नहीं छन। तो बहुत कोशिश तो मिल कर आखिर जब कहीं बटे कुछ नहीं आयो तो तब मिल अपने पैसा लगा के कि ये थे छाप यानी कि तन भी मन भी और धन भी तीन चीज़ मिले थे दिया। पर चलो फिर भी मैं थे कैसे कोई गिलत सिको नहीं चाह। मैं एक साहित्य को सिपे छूँ और उत्तराखंड देवभूमि और वख का जो देवी देवता जिन्हों को आशीर्वाद शायद मैं दगड़ वालो तो तब ये काम सफल हो गया है आप लोग को बीच में चा। और जैसे कभी कोई किताब लेने की भी जरूरत पड़े ली तो आप थे फोन कर सकते ना और कहीं बड़े भी कुंज बिहारी मुंडी पे नाम से मिथे सर्च कर सकते हैं, मिथे मंगवा सकते ना। धन्यवाद। ये मेरी किताब च तमल ऊंद गंगा। ये में लगभग 30,000 शब्द छन और मैं ये बात है गारंटी के साथ बोल सकूँ कि आप लोगों का बहुत उपयोग मान वाली किताब चा। और आने वाला भविष्य में भी बहुत बच्चों थे भी आप पढ़े न। और अगर आप कहते नी भी पढ़े अगर आप नी भी करना चाहना चाहिए तो आप अपना घर में रख लिया तो आप ये थे रख के कि आप गौरवान्वित हो गया हुएला। और आप अपना पुराणों थे कि एक किस्म की अपनी भाषा का द्वारा एक श्रद्धांजलि भी आपका साथ यूँ पुराणों थे मिलली। तो ये किताब अगर आप मंगवाने ली तो ये किताब भी पिछले मेरा नाम नंबर पता एड्रेस सब कुछ है। तो आप ये नंबर पर मेरे फ़ोन कर सकती मंगवा सकती। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है और ये मैं अपने देखने वाले सभी लोगों से ये बोलूँगा कि अगर आपको ये बुक चाहिए तो सर का नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। आप सर से ये बुक मंगा सकते हैं, डिक्शनरी मंगा सकते हैं जो कि आपके बहुत काम की चीज़ है। सर ने इसमें बहुत मेहनत करी है, प्लीज़ सर को सपोर्ट कीजिए और इस चीज़ को आप अपने पास खरीदिए और अपने पास रखिए। तो अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। सर ऐसा होता है कि लाइफ में जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं या किसी भी ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं जिसमें गाना है, म्यूज़िक है, आपका लेखन है, कल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है जब हम ये कर रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कोई रिकग्निशन भी होती है। तो हर किसी की लाइफ में वो रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस रिकग्निशन से इंसान को मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेट होकर ही ये सारे काम किए जाते हैं। तो आपकी लाइफ में भी सर कोई ऐसा मोटिवेशन होगा या ऐसी कुछ अचीवमेंट्स होंगी जो कि आप हमारे साथ शेयर करना भंडारी जी, असल में ये तो कलाकार के जीवन में ये चलता रहता है कि जब उसको अवार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं और ये अवार्ड का ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है कि जो आदमी को मिलती है तो उसकी सांसें चलती रहती है और काम जो है बहुत और ज़्यादा मजबूती से करता है और उसमें मेहनत करता है। तो ये हमारे साथ भी रहा है और ईश्वर ने जो है हमें बहुत सारे अवार्ड प्राप्त हुए हैं जिनमें से मैं कुछ आपको बता सकता हूँ
एक तो कन्हैयालाल डंडियाल जी, महाकवि कन्हैयालाल डंडियाल जी के साथ में चंडीगढ़ में मंदाकिनी कला मंच से 1986 में मेरे को साहित्य सम्मान मिला, और 1986 में ही कालीबाड़ी थिएटर में एक साहित्यिक कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ से भी मुझे एक साहित्य का पुरस्कार मिला है। सन 1992 में जो है एक जयपुर की एक संस्था थी सुर संगम ने जो है क्लासिकल और लोकगीत में इन चीज़ों का उसने एक बार कंपटीशन करवाया था, तो उसमें भी लोकगीत में मेरा जो है प्रथम स्थान आया था। उसमें भी मुझे साहित्य का इन्होंने सम्मान दिया था संस्था ने। और बाकी तो जीवन में ये सब होता गया, बहुत सारा मिला। मैंने हमारे कला संगम, श्री बद्रीनाथ कला संगम से भी मैंने कई ये किताबें छपवाई और ये हम करवाते रहते थे। तो लेकिन लास्ट में जो है, जो अभी 2019 में जो मुझे सम्मान मिला है, हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार के द्वारा जो है मुझे गढ़वाली भाषा का पुरस्कार मिला है, और ये हमारे जीवन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण था। और देखिए, बाकी हम पुरस्कारों के लिए विशेष स्तर पर काम करते नहीं हैं, हमारा अपना रास्ता है। बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस रास्ते पे हम खरे उतरें और अपना बराबर मेहनत करते जाएं। तो दर्शकों, ये थे कुंज बिहारी मंडपी जी सर, जिन्होंने हमें अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे और बहुत सारी चीज़ें, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करे, जिससे कि बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। और सर ने सबसे अच्छी बात जो मुझे सर की लगी, सर ने एक जो डिक्शनरी बनाई है वो बहुत यूज़फुल है। मैं इसी के साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद भंडारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, ये जो हमारी पूरी बातचीत हुई है, इसमें संगीत, लेखन, अभिनय सबकी बात हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बातचीत का अंत भी एक संगीत में ही हो। जरूर कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी भंडारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा चले, ऊंचाइयों को छुए। और मैं आपके ब्रिजेश भंडारी जी के सभी और अपने सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें काफ़ी देर तक सुना। और मैं अंत में जो है आप लोगों को एक गज़ल, गढ़वाली गज़ल से समाप्त इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। तो आप लोग बोलोगे गढ़वाली गज़ल क्या चीज़ है, अभी तक तो हमने सुना नहीं। तो मैंने हर विधाओं में काम किया है, हास्य में भी लिखा है, घटनाओं पे भी लिखा है, दुर्घटनाओं पे भी लिखा है, साहित्यिक गीत भी लिखे हैं, लेकिन सबसे नई चीज़ जो है वो गढ़वाली गज़ल है। तो मैं आप अपना कार्यक्रम का जो अंत है वो इस गढ़वाली गज़ल से कर रहा हूँ। 2 लाइन आप सुनिएगा। स्वेणमा ब्याड़ी राती कोई आया, स्वेणमा ब्याड़ी राती कोई आया, मोल दी चोट फिर दुखे गया, स्वेणमा ब्याड़ी राती कोई आया, स्वेणमा ब्याड़ी राती कोई आया। ऐसको लोयो बसंत कनो, ऐसको लोयो बसंत कनो, ऐसको लोयो बसंत कनो, हैरी डांडियों तई
सुखे गया हैरी डांड्यू तई सुखे गया मोल दी चोट फिर दुखे गया सेना मां ब्यारी राती कोई आया सेना मां ब्यारी राती कोई आया।